हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा काम वाम कम भेज रहे हो, बहुत कम बच्चों ने मेरे को होमवर्क भेजा है। तो देख लो, आगे जो मार्क्स मिलेंगे इसी बेसिस पर मिलेंगे। होमवर्क करें, जो ना समझ में आए वो पूछें, ग्रुप पे पूछें या वो इंडिविजुअल मेरे से पूछें। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, पर होमवर्क जरूर करें। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ सी ब्रीज, ये लिखा हुआ है सी ब्रीज। इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया होता है बेटा जो समुद्र के किनारे रहते हैं लोग, ठीक है ना। कोस्टल एरिया बोलते हैं उसे, जो समुद्र, जैसे बॉम्बे में रह रहे हैं, गोवा में रह रहे हैं, इन कोस्टल एरिया। इन कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द डे, जो दिन का टाइम होता है, द लैंड गेट्स हीटेड, जो धरती है वो गर्म हो जाती है, फास्टर देन वाटर। वहाँ पानी भी है, हमारे तो आसपास नहीं है ना इतना पानी, वहाँ पर सी वाटर है, बहुत सारा पानी है। वो पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता जितनी जल्दी धरती गर्म हो जाती है। द एयर ओवर लैंड बिकम्स हॉटर। अब धरती गर्म हो गई तो उसके ऊपर का जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। एंड रेज अप, गर्म हवा हल्की हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो उसकी जगह लेने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। तो यहाँ लिखा है द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। द वार्म एयर, जो ऊपर उठी है गर्म हवा, मूव्स टूवर्ड्स सी टू कंप्लीट द साइकिल। सो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो ठंडी हवा है समुद्र की ओर से, उसको कहते हैं सी ब्रीज। सो इन कोस्टल एरिया द विंडो, जो विंडोज़ होती हैं घरों की, वो उनके जो फेसिंग होती है वो टूवर्ड्स सी होती है ताकि ठंडी हवा आ पाए। मैंने ये दिखा रखा है, देखो सी दिखाया है समुद्र, और इधर लैंड दिखाया है जहाँ पर, तो सी की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं डे टाइम पे, ऊपर डे लिखा हुआ है। रेड कलर से दिखा रखा है हॉट एयर आ रही है लैंड टू सी, और सी से कूल एयर आ रही है, ठीक है बेटा। तो इट इज सी ब्रीज। फिर आएगा लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज का मतलब है धरती से, जो ब्रीज का मतलब होता है बहती हुई हवा, ठंडी। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब ये चीज़ है, पानी गर्म भी देर से होगा तो ठंडा भी देर से होगा। सो द कूल एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी। अब की बार धरती से जाएंगी ठंडी हवा समुद्र की ओर, कॉल्ड लैंड ब्रीज, उनको लैंड ब्रीज कह देंगे। वो ये दिखाया हुआ है, देखो बेटा, कि अब की बार नाइट में, ये नाइट है, नाइट में ये लैंड है, ये सी है, तो लैंड से सी की तरफ चल रही है। यहाँ दिखा दिया कूल एयर अब की बार लैंड से सी की तरफ, हॉट एयर सी से लैंड की तरफ। तो एक तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। ये फिगर्स आप देख लेंगे और इन्हें आप याद करेंगे और नोट्स बनाकर भी ये मेरे को भेजेंगे। इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर। किस तरीके के कपड़े हम पहने गर्मियों में या सर्दियों में। गर्मियों में हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, और जो डार्क कलर के होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो कपड़े हमारे को ठंड में पहनने चाहिए, विंटर में पहनने चाहिए। तो यहाँ लिखा है इन समर्स वी प्रेफर लाइट क्लोथ कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर डार्क, बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द लाइट, सो क्लोथ्स बिकम्स कूल। डार्क क्लोथ्स और सरफेसेस एब्जॉर्ब हीट मोर, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उन्हें गर्मियों में नहीं पहनते, सर्दियों में पहनते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। भाई जो हम स्वेटर पहनते हैं या रज़ाई को क्विल्ट कहते हैं बेटा इंग्लिश में, क्विल्ट हम रज़ाई ओढ़ते हैं, वो हमें गर्म कैसे करती है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इसको आपको पढ़ के सुना दूँगा।
मान लीजिए हमने स्वेटर पहना, तो जो वूल है, वूल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। उसके साथ आपने देखा होगा वूल, उनके बीच में ना, स्वेटर जो है उनके बीच में जगह भी होती है जिसमें एयर फिल हो जाती है। एयर भी बैड कंडक्टर है। तो जो मेरी बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं आ पाती उस स्वेटर से, वो अंदर ही रहती है, तो आई फील वार्म। सेम प्रोसेस इन क्विल्ट। जो क्विल्ट होती है रजाई, उसके बीच में रुई होती है, कॉटन होती है, और भी फाइबर्स हो सकते हैं, उनके बीच में भी एयर फिल हो जाती है। एयर बैड कंडक्टर है, वो मेरे बॉडी की हीट को बाहर सराउंडिंग कोल्ड एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती, जिसकी वजह से मैं वार्म फील करता हूँ। तो यहाँ लिखा है इन विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मोरओवर देयर एयर इज ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब है फंसा के रख देना। इन बिटवीन द वूल फाइबर्स और क्विल्ट। एयर इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट which prevents the flow of heat from our body to the surrounding atmosphere, so we feel warm। हमें वो गर्म रखता है। तो इनमें से सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, विच काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर और विंटर, एंड वूलन क्लोथ हमें कैसे वार्म करते हैं, इन पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसको कर कर आप मेरे को जल्दी से भेजेंगे। छोटा सा काम है। आज हीट चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक में। ओके बेटा, गुड नाइट, थैंक यू।